जाएगी। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीएसटीसी अभ्यर्थियों का कर्मिक अनशन, रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की है मांग। कोटखावदा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को लेकर विराटनगर विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं की ही बैठक ली। गंज जुडवारा में भारतीय किसान यूनियन स्वराज कार्यकर्ताओं ने पटियाली एसडीएम व सीओ को सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। जयपुर में 26 सितंबर को आयोजित हुई रीट परीक्षा लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। साथ ही कल से कर्मिक अनशन की भी शुरुआत की जा चुकी है। ऐसे में 26 अक्टूबर को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में मजबूत पैरवी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। कर्मिक अनशन पर बैठे बीएसटीसी अभ्यर्थी सचिन शर्मा का कहना है कि रीट लेवल फर्स्ट में शुरू में से ही बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हक रहा है। अगर ऐसे में लेवल फर्स्ट में बीएड धारियों को शामिल किया जाता है तो प्रदेश के 4 लाख बेरोजगारों का सरकारी नौकरी लगने का सपना टूट सकता है। भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र के कारजलिया गांव में शनिवार को गोरमिया भैरूनाथ की शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भैरू जी के स्थान से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। बावड़ी चौक, मेघवंशी मोहल्ला, मुख्य बाजार, ब्राह्मण मोहल्ला, चार भुजा मंदिर से गुजरते हुए वापस भैरूनाथ के मंदिर पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में जगह जगह श्रद्धालुओं ने नृत्य किया व भारी संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुंडावर पंचायत समिति की वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता शर्मा के समर्थन में मुंडावर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश शर्मा ने अपने वार्ड में जनसंपर्क किया व वहां बुजुर्गों व युवा साथियों का आशीर्वाद भी मिला। उनके पक्ष में वोट करने का समर्थन किया। वहीं योगेश शर्मा ने बताया कि अगर वार्ड नंबर 6 की जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं वार्ड की दिशा और दशा बदल दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने सारी उम्र कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, पब्लिक की सेवा की, तो इसलिए हमको अच्छा मजबूत कैंडिडेट समझ के पार्टी ने टिकट दिया हमको और आगे पार्टी की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अगर यहाँ से आप विजयी होके जाते हो तो आपके वार्ड के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता यह है कि तीनों गाँव के अंदर सीवर लाइन की व्यवस्था करवाएंगे। एक वो भुनगड़ा ग्राम पंचायत के अंदर वो फीडर नहीं है बिजली सप्लाई के लिए, उसकी वो व्यवस्था करवाएंगे और जो छोटे मोटे काम है सबका मतलब ध्यान रखेंगे और प्रायोरिटी सारे काम करवाएंगे। डीपी के न्यूज़ के माध्यम से आप वार्ड नंबर 6 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है भाई, सब लोग मिलकर मदद करें, भाई हमको वोट दें और हमको जिताएं, सफलता दिलाएं। पावटा के कोटखावदा में आगामी 20 अक्टूबर को बुधवार को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को लेकर विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां दी गई व भामाशाह ने कार्यक्रम में सहयोग की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कांग्रेस के एससी जाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठकर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया। रावलामंडी में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हाथों धरती का भगवान है जो बिक रहा है। रोज हजारों रुपए की दवाइयों की पर्चियां भेज रहे बार, वहीं पॉइजन केस में वारे न्यारे हुए पड़े हैं डॉक्टरों के। राज्य सरकार की गाइडलाइन एक मजाक बनती दिख रही है। धरती के भगवान कही जाने वाली डॉक्टर चुनिंदा फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हाथों बिककर वारे न्यारे कर रही हैं, जिसका सीधा और बड़ा नुकसान ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब लोगों को हो रहा है। जानकारों की माने तो अधिकतर डॉक्टर बाहर की पर्चियां लिख कर देते हैं, जो दवाई लिख कर देते हैं उस पर कंपनी द्वारा मोटा प्रिंट लिखा होता है। जानकारों की माने तो यह कंपनियां डॉक्टरों को सीधा 30 से 70% कमीशन की डॉक्टरों की जेब में डालती है। जांच में कमीशन लेने की बात किसी से छुपी हुई नहीं है। महीने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई जहरीले पदार्थ खाए हुए लोग भी आते हैं, तो इन डॉक्टरों द्वारा 5 से लेकर 20,000 तक की दवाई मेडिकल से मंगाई जाती है, जो हर आदमी के खरीदना नामुमकिन है। लेकिन मरता क्या न करता वाली कहावत भी मरीज पर सटीक बैठती है।
भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है, लेकिन यह धरती का भगवान इन चुनिंदा फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। आम आदमी को इसका ज्ञान नहीं होने के कारण इन धरती के भगवान के हाथों लूट रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर कोई महत्वपूर्ण दवा उपलब्ध नहीं तो वह उपलब्ध करवाए, ताकि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व आमजन को इसका लाभ मिल सके। जवाल में शारदीय नवरात्रि पूरी पर जवाल में गरबों की रमझट व शिव विवाह की झांकी पर खूब वाहवाह लुटी। वहीं शारदीय नवरात्रों की विदाई के साथ जवाल में शनिवार को गरबों में देर रात धूम मची रही। गुजरात से आए गायक कलाकार गीता बारोट, विपुल माली व रमेश बारोट ने नए पुराने गरबों गाकर ढेर रात श्रोताओं को बांधे रखा। वहीं गरबों के दौरान कलाकारों ने शनिवार को शिव विवाह की नाट्य प्रस्तुति भी की और सभी का मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली की सफलता के लिए जनसंपर्क अभियान तेज हो चुका है। 20 तारीख को कुशीनगर एयरपोर्ट का शुभारंभ है व मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में कस्या बरवा फार्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव भ्रमण करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत शनिवार को खड्डा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मां नारायणी सामाजिक कुंभ के संयोजक व भाजपा नेता मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में चितौनी नगर पंचायत व जूड़ा छपरा, निर्मल पट्टी व खेरी सहित विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। पटियाली के तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह व कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने की अध्यक्षता में समाधान दिवस संपन्न हुआ। वहीं समाधान दिवस के दौरान 110 शिकायतें थी, जिसमें पुलिस की 17, राजस्व निरीक्षक की 40, 17 अन्य व 3 शिकायतें प्रार्थना पत्रों की आमद हुई। मौके पर एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं के निस्तारण के अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए और आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और बधाई देते हुए कहा कि नई ऊर्जा के साथ कार्य करें और बुराइयों को दूर करें। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस पर जिले के सभी व तीनों तहसीलों में पटियाली में 107 व तहसील कोसगंज में 51 व तहसील सावर में 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। थाना सोरो में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या मामला है? देखिए, कल रात को थाना सोरो के बड़ौदा गांव में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे मेरे द्वारा मौका मुआयना और थाना अध्यक्ष इत्यादि द्वारा अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। साथ ही में फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश सन ऑफ भरत सिंह है, उम्र 50 वर्ष। कल इसका किसी बात को लेके उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें जो नामजद व्यक्ति है उन्होंने इसकी हत्या करने की सूचना पुलिस को प्राथमिक तौर पर प्राप्त हुई है। जो मृतक हैं उनकी पत्नी ने एक मुकदमा दर्ज किया है, धारा 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी विवेचना की जाएगी। जो भी इसमें मुलजिम जो भागे हुए हैं उनके लिए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन करके वो उनकी धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्दी जो है वो मुलजिम गिरफ्त में आ जाएंगे। पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गंज डडवारा कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन स्वराज का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। वहीं नारेबाजी की। वहीं केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर पुतला फूंकने का कार्यक्रम पटियाली एसडीएम व सीओ के मान मनोबल के बाद रद्द कर दिया गया। इस दौरान किसान यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन पटियाली एसडीएम रविंद्र कुमार और सीओ आर के तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में तीनों किसान कानूनों को रद्द करने व एमएसपी रेट व खरीद दोनों के लिए बाध्यकारी कानून बनाए जाने व किसानों के 1 वर्ष की केसीसी माफ किए जाने और विद्युत बिल अधिनियम 2022 खत्म किए जाने की मांग भी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। वहीं पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गंज डडवारा रेलवे रोड पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक हुई। मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रफत मुनीर अहमद खान, नगर अध्यक्ष तारिक मोहम्मद मंसूरी ने चांदी का मुकुट व गले में फूलमाला डालकर उनका जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शाहरुख राज ने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझाएं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी करने में लगे हैं। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा के गंजडवारा में, जहां आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक मासिक बैठक के आयोजन हुई, जिसकी अध्यक्षता
जिला महासचिव रफत मुनीर अहमद खान ने की है। वहीं हम बातचीत करते हैं क्या है चुनाव की रणनीतियाँ। सर, ये आगामी विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या है रणनीति? देखिए, ऐसा है, हमारी समाजवादी पार्टी बेशक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमारा काम जो है वो एक समावेशी समाज की स्थापना भी है ना। हमारा काम ये भी है कि सारे वर्गों को साथ लेके चलें। तो जो आज दिक्कतें हर वर्ग को आ रही हैं, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, तो उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है और लड़ रही है। तो हमारा मकसद ये है कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उन्हें सत्ता से उखाड़ना है और समाजवाद का परचम लखनऊ पे लहराना है। यही हमारा 2022 का मिशन है। वहीं हम बात करें पटियाला विधानसभा में 2 महिलाएं प्रत्याशी हैं, उनमें कौन सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है? देखिए, ऐसा है, हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसको टिकट देंगे हम उसे दिल से लड़ाएंगे और जिताएंगे। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने कहा हमारा मकसद जो है वो अपनी पार्टी को जिताना है। जो पार्टी प्रत्याशी हमें भेजेगी हमारे पास, हम उसे जिताएंगे। कौन मजबूत है कौन नहीं है ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। कैंडिडेट देखे। आगरा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले आगरा के थाना जगदीशपुरा के मालखाने से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार एसएसपी मुनिराज और एसपी सिटी विकास कुमार मौके पर पहुंच गए। थाने के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। मामला थाना जगदीशपुरा का है। यह मालखाने में नकदी, गहने व अन्य सामान रखा था। रविवार को सब अधिकारियों को थाने के मालखाने से चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद वो थाने पहुंचे। वहीं एसपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए और 2 पिस्टल चोरी की सूचना मिली थी। इसमें बड़ा एक्शन हुआ। अभी सुबह 9 बजे का थाना जगदीशपुरा में पता चला है और ये हेडमोर आया था। आज उन्होंने देखा था उनका अंदर कमरा के अंदर जो बक्सा रखा था, बक्सा उनका की मिली है, बक्सा का जो ताला वगैरह सब की मिली थी। और उसके बाद उन्हें अंदर देखा। अंदर देखने में उनको लगा पैसा 4 दिन पहले रिकवरी किया था हम लोगों ने एक चोरी से। उस पर नगद पैसा 25 लाख रुपए रखा था। उसके साथ साथ गोल्ड की बिस्किट भी रखी थी और गोल्ड बिस्किट वगैरह बक्सा में पड़ी थी। केवल पैसा 25 लाख रुपए लेके गायब था उससे। और बाकी हम लोग कैसे आया क्या है जब जांच कर रहा है। अभी हम घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया हूँ। घटनास्थल निरीक्षण करने में ये पता चल रहा है एक्चुअली इस पूरा थाना का पीछे एक गेट पड़ी है। उस गेट का अंदर पीछे से कुछ आया, कोई कुछ लोग आया हो, जो भी हो, 1 और 2 पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, आया और अंदर पीछे वाला दरवाज़ा है वहाँ खिड़की, वहाँ पे थोड़ा से जो दरवाज़ा से अंदर से हाथ से निकाला खिड़की और कुंडी निकाला और अंदर से धीरे धीरे सभी दरवाजे का चप्पल लगा के थोड़ा है तोड़ के अंदर आके सीधे जो बक्सा में रखा था, जो रखे हुए पैसा है, क्या वो पैसा के लेके गया है। अभी हम कई टीम गठित किया हूँ और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा है और हमारा फील्ड यूनिट और बाकी सभी यहाँ पे जो भी फोर्स ड्यूटी में लगी सबसे पूछताछ हो रही है। और ये पूरा घटना के बारे में अभी जांच करवा रहा हम लोग। अभी पूरा 7-8 टीम गठित कर दी मैंने और जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग लापरवाही केस वर्कआउट होगा, हमारा पुलिस विभाग का कोई मिली भगत नहीं, उनके खिलाफ 100% उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ भी जो मुकदमा आगे डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी होगी, आगे कार्रवाई भी होगी और जो लापरवाही जो भी है सबके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। हाथ पीछे बहुत बड़ा लापरवाही पुलिस का तो है। अभी रात में ड्यूटी, नाइट ड्यूटी में लगा है, नाइट ड्यूटी कर्मचारी जो भी लगा है, नाइट ड्यूटी कर्मचारी सबका उनके खिलाफ कार्रवाई होगा, उनके खिलाफ सस्पेंशन का कार्रवाई चलेगी और उनसे सबसे जांच होगी, सबसे वेरीफाई होगा उनका नाइट ड्यूटी कितना भी लगा, सबका लापरवाही उसको तो मानता हम लोग, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। अलवर की पंचायत समिति मुंडावर में आज श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी करण सिंह के समर्थन में जगह जगह सभाएं कर चौधरी करण सिंह और कांग्रेस को जिताने की अपील की। मंत्री ने कहा कि आप यहां से करण सिंह को जिताओ और कांग्रेस का बोर्ड बनाओ, वहीं सिंह को प्रधान बनाने की जिम्मेदारी मेरी। करण सिंह यहां से प्रधान बनेंगे तो मुंडावर पंचायत समिति में विकास की गंगा कांग्रेस बहा देगी, जिससे मुख्य रूप से सड़कों का नवीनीकरण, पेयजल की समस्या दूर करना। इसके साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि आप ज्यादा से ज्यादा में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें।
डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं अलवर ज़िले में राज्य मंत्री जी टीकाराम जी जूली चुनाव प्रचार में आए हुए हैं, पहल में आए हुए हैं। टीकाराम जी स्वागत आपका। जी धन्यवाद। किन कार्यकर्ताओं को कैसे आपने दिशा निर्देश दिया, क्या कार्यकर्ताओं में जोश पैदा किया? देखिए, मैं कहना चाहूँगा मुंडावर के अंदर एमपी और एमएलए दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं और लगातार क्षेत्र की अपेक्षा हो रही है, लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजीव गांधी जी ने एक व्यवस्था दी थी पंचायती राज को मजबूत करने की, वो सपना आज साकार हो रहा है और पंचायती राज के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जीत के जाएंगे। मैंने तो लोगों से यही कहा है कि जो बड़े वोट थे वो तो चले गए, लेकिन ये छोटे वोट हैं, ये आपसे आमजन से जुड़े हुए हैं, रोजाना की जो आपकी समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हमारा प्रधान हो, हमारा जिला प्रमुख हो, कांग्रेस का राज है, एक चैन ऊपर से नीचे तक बनेगी तो अधिक से अधिक इलाके का विकास होगा। आपकी सरकार तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ का प्रधान बनेगा। शुरुआत आपने 1+ से कर दी है, कांग्रेस ने यहाँ से जिला प्रमुख 1+ से शुरुआत कर दी है। 1+ से नहीं, हमारी शुरुआत किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी? 10+ से हो चुकी है। हमारे काफी पंचायत समिति और एक जिला परिषद हमारे निर्विरोध जनता ने हमें दे दिए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा विकास की जो जहाँ तक बात है, मैं खुद जिला प्रमुख रहा हूँ, पंचायती राज से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो जो आमजन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका सीधा फोकस जिला परिषद और पंचायत समिति रहता है। यहाँ तक कि एमपी एमएलए सहित राज्य सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनका किस प्रकार से सुचारू रूप से वो लागू की जाए, वो पंचायत समिति और जिला परिषद के थ्रू ही रहता है। यहाँ अच्छे लोग चुन के जाएंगे, भले लोग चुन के जाएंगे तो अमीशन कमीशन और जो भ्रष्टाचार जो है उस पर रोक लगेगी। अच्छे लोग चुन के आएंगे तो जनता की अच्छी मदद करेंगे। आम जनता कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही है, मुंडावर जिस तरह से हमने फीडबैक लिया तो मुंडावर का कहना है कि जीतने के बाद नेता दिखाई नहीं देते। क्या कारण है कि वो नेता दिखाई नहीं देते? मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो जनता के साथ हूँ कि जो लोग जीत के गए हैं उनको जवाब देना चाहिए। यहाँ से एमपी एमएलए जो जीत के गए वो जनता को जवाब दें। जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जनता ने एमपी एमएलए भले ही बीजेपी की जिता दी हो, लेकिन आज मौका है अपनी भूल सुधारने का और पंचायती राज के अंदर वो हमारे डायरेक्टर और पार्षदों को जिताएंगे तो निश्चित तौर पर जनता का हम पूरा ध्यान रखेंगे। मुंडावर के प्रधान प्रधान जी भी हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं आदरणीय टीकाराम जी जूली का तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतने विश्वास के साथ इस पे ऐतिहासिक गांव पेल में ये घोषणा करी है कि पेल गांव का यदि आशीर्वाद मुझको मिलता है, यहाँ से मैं डायरेक्टर जीत के जाता हूँ, तो आगे इन्होंने मुंडावर का प्रधान बनाने के लिए जो जनता के बीच में वादा किया है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं मुंडावर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरे विश्वास के साथ इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और जो बिना किसी कमीशन के ईमानदारी से जनता की सेवा करूँ। गौरव जी क्या कहना चाहोगे? जोली जी आए हैं और मैं पार्टी का 15 साल से अनुशासित सिपाही रहा हूँ। पार्टी ने जो आदेश दिया चुनाव लड़ने का, मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ और निश्चित रूप से वादा करता हूँ कि आगे पार्टी जैसा मेरे लिए फैसला करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। नागौर में जाट महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय पर मिर्धा धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस दौरान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष भेराराम धुंधवाल ने अध्यक्षता करते हुए कार्यकारिणी का सम्मान किया। इससे पहले पूर्व मंत्री व नेता महिपाल मदेरणा के निधन पर उनको मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धुंधवाल ने समाज में व्याप्त कुरीतियां व युवाओं में फैले नशे की लत को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं शिक्षा पर जोर देने की भी बात कही और जायल के पूर्व प्रधान व किसान नेता रिद्धिकरण लोमरोड ने अपने विचार रखते हुए समाज को एकजुटता से रहकर समाज में समन्वय रखने की बात कही। पहले से तय 17 तारीख को जो जिला कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी, उसमें विशेष तौर पर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सदस्यगणों का स्वागत समारोह और अभिनंदन समारोह के रूप में ये बैठक रखी गई थी। तो राजस्थान किसान नेता परशुराम मदेरणा के पुत्र पूर्व मंत्री महिपाल की मदेरणा का निधन होने से कुछ कार्यक्रम को हमने शॉर्ट करते हुए जो है एक श्रद्धांजलि सभा देते हुए बैठक रखी गई है, जिसमें समाज के सुधार के संबंध में लोगों को विचार जाने और
आगे भविष्य में समाज सुधार के बारे में सब लोगों ने जो राय ली उस पर हम मनन करेंगे। दूसरे समाजों से हम हमारा समन्वय तालमेल रखेंगे, उनकी समाज की जो अच्छी रीति रिवाज है उनको हम ग्रहण करेंगे और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे। समाज में जो कुरीति है उसको मिटा के कुछ नवाचार करने का विचार कर रहे हैं। तो आगामी आम सभा रखी जाएगी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा राम जी मील साहब को भी हम बुलाएंगे और मेरा इन सभी पंचायतों से पधारे हुए महानुभाव और जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनसे निवेदन है कि हर ग्राम स्तर की इकाई गठित की जाए। जो दूर दराज गांव ढाणी पे जो आदमी बैठा है उनको समाज से जोड़ा जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए। समाज के साथ या समाज के किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई अन्याय होता है तो आप तुरंत वहाँ पहुँचे, अपनी आवाज़ उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लो साहब उधर जमीन देव देगा तो आज नागौर जिले की जाट महासभा की मीटिंग रखी और पहली उत्ते जोड़ी ही, लेकिन महिपाल जी के निधन पर सगला मौन राख और आया जना पच के दियो भाई आया जना आपको थोड़ा सा विचार करो। रबी हिसाब हूँ खासकर जबकि मीटिंग होनी चाहिए ही बात नहीं हुई और आपको विचार रखियो। और माको जो विचार है जाट महासभा जिला कार्यकारिणी का ब्लॉका का जगह तहसील का अध्यक्ष है कार्यकारिणी का। जयपुर में अल हयात फाउंडेशन के अध्यक्ष यूनुस खान दायम खानी ने बताया कि निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग काफ़ी लोगों ने चिकित्सा शिविर में चेकअप करवाया। ये सुविधा प्रतिदिन चालू रहेगी जिसमें हम लोगों ने 3 से 4 डॉक्टरों की टीम यहाँ लगाई जो कि प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को चेक करेंगे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल ने क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान की बात कही। वह जल्द इस पर कार्य करें और कोई कार्य योजना बनाकर अमल में लाई जाएगी जिससे क्षेत्र में छात्राओं को शिक्षा से दूर दराज तक ना जाना पड़े। चैरिटेबल ट्रस्ट का आयोजन किया गया आपके द्वारा निःशुल्क शिविर का, इस बारे में आप बताइए क्या क्या सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। आज के दौर में कोविड महामारी और महंगाई का सामना आम जनता कर रही है। इसमें मैंने ये सोचा कि जनता को हेल्थ के संबंध में कुछ सुविधाएं दी जाए। इस संबंध में हमने आज एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है और अल हयात चैरिटी हेल्थ केयर का आयोजन किया है। इस हेल्थ केयर के अंदर रविवार को एक डॉक्टर बैठेगा 10 से 12 बजे दिन में और शनिवार को एक डॉक्टर साहब बैठेंगे 10 से 12 तक, जिसमें मामूली फीस ली जाएगी। आज का कैंप निःशुल्क लगा था। बात करें कोविड वैक्सीन की, ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जनता को। हाँ, इस बारे में कहना चाहूँगा कि एडवोकेट जाकिर एस खान जो वार्ड नंबर 30 के कांग्रेस प्रत्याशी, उनके नेतृत्व में मैंने एक टीम गठित कर रखी है जिन्होंने 2 बार कैंप लगा दिया है। पहले कैंप में 600 करीब वैक्सीन लगी हैं, दूसरे में 1100 लोगों लगे और आगे भी हम वार्ड नंबर 30, 29 और 32 में लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सतत हैं इस काम करने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे आप इस माध्यम से? आम जनता को मैं कहना चाहूँगा कि अल हयात चैरिटी हेल्थ केयर जो जनता के लिए है मामूली शुल्क के लिए, इसमें आम जनता के लिए मामूली शुल्क से इलाज के लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसके चिकित्सा का लाभ उठाएं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा